हेलो ऑल मैं लवली लिब्रास। कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी सितंबर की रीडिंग में और जानते हैं कि आने वाला सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें लेके आ रहा है, क्या नए नए चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे टैकल करना है, ये सब के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं अपने कार्ड्स को शफल करूँगी। चलिए। Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the lovely Libras, protect them and guide them and give them the right understanding of the month of September. What's about to come, please give them a clear understanding. Thank you. Situation, action, advice, challenges. Situation, action, advice, challenges. So situation में आपको कार्ड आया है 2 of Pentacles. सो लिब्रास, सितंबर के महीने में आपका सिचुएशन ऐसा रहेगा कि आप एक दो चीज़ें साथ में जगल करते रहोगे। ठीक है, एंड ये जगल जो आप कर रहे हो इसको काफ़ी अच्छे से बैलेंस आउट भी कर सकते हो आप। ठीक है, बट आपको ये समझना है कि इस जगलिंग में या फिर ये जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो दो चीज़ों को, वो अच्छे से बैलेंस हो और ऐसा ना हो कि एक पे फोकस कर रहे हो बट दूसरी चीज़ फोकस से हट गई, दूसरी चीज़ पे अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ये आपको अवॉइड करना है। तो ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इवन इफ़ यू हैव टू हैंडल टू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, यू शुड डू इट सो एक्सीलेंटली कि कोई आपको कुछ बोले ही ना, कोई आपको कुछ बोल पाए ही ना। इनफैक्ट कि आप ये ठीक से नहीं कर पा रहे हो, यू आर हैंडलिंग 2 थिंग्स एट अ टाइम बट यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली, ये मौका ही नहीं देना। ठीक है, तो सिचुएशन ये लग रही है। नाउ लेट्स सी कि आपको एक्शंस क्या लेना है ये मंथ में। ओह वाओ, सो एक्शन में आपको आया है द सन कार्ड, विच यूजुअली वेरी क्लियरली टेल्स यू कि आपको बस ये करना है, अपने एक्शंस बहुत पॉजिटिव रखने हैं। जो भी आप करते हो वो एक अनदर लेवल की एनर्जी से करना है। यू हैव टू बी वेरी एंथुजियास्टिक व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, या लाइफ की जो भी सिचुएशन हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपको ये ध्यान रखना है कि खुद को पॉजिटिव जोन में ही आपको रखना है। ठीक है, खुद को ऊर्जा देते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए। अब वो कैसे करोगे, इट्स अप टू यू, व्हाट हेल्प्स यू आउट, लाइक लिसनिंग टू अ सॉन्ग, लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट, लिसनिंग टू अ मोटिवेशनल स्पीकर, लिसनिंग टू अ सत्संग, जो भी आप अपने कैपेसिटी में कर सकते हो खुद को पॉजिटिव रखने का, वो आपको करना है। दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एक्शंस में आपको पॉजिटिविटी लानी है अपने हर एक्शन में। दिस इज़ वेरी क्लियर टू मी। लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। एडवाइस में आपको आया है क्वीन ऑफ कप। सो इट्स टाइम टू बी अ लिटिल ऑब्सेस्ड विथ योर वर्क। ठीक है, बहुत समय क्या होता है, हम कुछ काम करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं बट उनको कभी कभी हाफ हार्टेडली करते हैं, मतलब मन तो नहीं होता बट वी पुश आवरसेल्व्स। ठीक है, इवन इफ टिल दैट पॉइंट, जब तक आप वो काम नहीं कर रहे हो, यू हैव टू पुश योर सेल्फ, यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेटर, सब अंडरस्टैंडेबल है। बट जब आप उस काम में रहोगे, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, नॉट जस्ट काम, इफ़ यू आर विद अ पर्सन, इफ़ यू डोंट लाइक दैट पर्सन बट यू स्टिल हैव टू बी अराउंड दैट पर्सन बिकॉज ऑफ सम XYZ सिचुएशन, व्हेन यू आर इन दैट मोमेंट गिव योर 100%, ऑब्सेस्ड हो जाओ उस सिचुएशन से, क्योंकि तभी ही आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव कर सकते हो। Okay, so that will be your mantra, that is your advice for the month of September, that whatever you do, be that nurturing person कि ये चीज़ मेरे हाथ में है। ठीक है, मुझे शायद ये इतनी लेवल पे भी करना पसंद नहीं है, बट विद द राइट मोटिवेशन, विद द राइट पॉजिटिव अप्रोच, आपको उस चीज़ से ऑब्सेस्ड होना है इन अ गुड वे कि इसको अब ग्रो करना है। यू हैव टू बी द नर्चरर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो इस हिसाब से अगर सोचते हो तो शायद बहुत सारे आपके जो चीज़ें हैं, जो पेंडिंग काम है, जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू अचीव इट और ओवरकम दैट चैलेंजिंग सिचुएशन। अब चैलेंजिंग सिचुएशन की बात आई तो समझ भी लेते हैं कि क्या किस टाइप के चैलेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो चैलेंजेस में आपको आया है 3 of Cups।
कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों से बहुत अच्छे लेवल पे जाके कनेक्ट नहीं कर पाओ इन द मंथ ऑफ सितंबर, ये हो सकता है. लाइक यू आर सो मच बर्डन विथ वर्क एंड सो मेनी थिंग्स, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन योर हेड कि अब आपको पर्सनल लाइफ या पर्सनल टाइम नहीं मिल पा रहा है विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर फैमिली. यू नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम, या फिर नेटवर्किंग सोशलाइजिंग नहीं कर पाओगे सितंबर के मंथ में, ये हो सकता है. नाउ फॉर फ्यू बंच ऑफ पीपल ये एक अलग टाइप का चैलेंज आपके लिए ये रहने वाला है दैट यू आर सो मच इन्वॉल्व इन टू योर सोशल पीपल एंड सो मच स्पेंडिंग टाइम विद देम दैट यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट आर ऑन योर प्लेट. वो इग्नोर हो रही है एंड उस तरीके से आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप पार्टिंग कर रहे हो विथ योर फ्रेंड्स, बट देन यू विल रियलाइज कि अरे एकदम से तो 10 चीज़ें भी मेरे सर पे आ गई है बिकॉज आई कुडंट गिव 1 or 2 hours ओवर देयर. नाउ आई हैव टू फेस दीज चैलेंजेस ऑफ बीइंग ओवरबर्डन विथ सम वर्क और सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सो ये था आपका शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग. डोंट वरी, हम एक प्रॉपर रीडिंग भी कर सकते हैं, या फिर आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम शॉर्ट्स जिससे आपको बहुत जल्दी क्विकली भी आपको कुछ मिल सकते हैं इंटरेस्टिंग इनसाइट्स. ओके, नाउ इट्स टाइम टू आस्क अ क्वेश्चन. और जो भी आपके दिल में चीज़ें हैं, या फिर एक सिंपल सा मोटिवेशन या सिंपल सा एक साइन अगर आपको चाहिए, तो वो आपको मिलने वाला है फ्रॉम माई एंजल कार्ड्स. Angel cards, please give a card for Libra. What do they need to know right now? Oops, ये क्या हो गया? All right. So your card is success. How beautiful is that, Libras? So अगर आपका कोई सवाल था जो आपने पूछा रहेगा, या फिर कोई सिचुएशन में हो जिसका आपको कोई भी साइन चाहिए फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच, तो योर साइन इज हियर विथ सक्सेस. दैट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग. सो लिब्रास, इफ यू लाइक माई वीडियो, यू नो व्हाट टू डू. ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट्स भी कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स. ओके, टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. हेलो ऑल माय लवली स्कॉर्पियोस, कैसे हो आप सब. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की रीडिंग में, जो है आपका सितंबर मंथ का रीडिंग, जिसमें हम समझेंगे कि क्या चीज़ें आप देख पाओगे अपने आने वाले इस ब्यूटीफुल से महीने में. ठीक है, तुरंत शुरुआत करते हैं. एंड मैं सबसे पहले तो शफल करूँगी अपने कार्ड्स. Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the Scorpios, please guide them and protect them and give them the understanding for the month of September, what is about to come their way, what's happening, give them all the details. Thank you. Situation, action, advice, challenges. सिचुएशन, एक्शन, एडवाइस, चैलेंजेस. सिचुएशन में आपको कार्ड आया है द डेथ कार्ड. सो स्कॉर्पियोज, आई फील दैट सितंबर इज द मंथ ऑफ सम चेंज. आप फील कर सकते हो कि बहुत टाइम से यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज एंड दैट यू कैन सी इन द कमिंग मंथ ऑफ सितंबर. अगर बहुत मेजर चेंज नहीं है, ऐसा अगर मैं कहती तो इट वुड हैव बिन राइट, बट सिचुएशन ही आपकी लाइफ में ऐसी दिख रही है, तो हो सकता है कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो सकता है, विच कुड बी अ वेरी आई ओपनिंग मोमेंट फॉर यू. ठीक है, सो डेथ कार्ड, इसको आप ऐसे मत देखिए कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा. इट ओनली मीन्स दैट समटाइम्स क्या होता है, वी नो वी वॉन्ट अ चेंज, वी नो अ चेंज इज नीडेड इन आवर लाइफ, बट हम वो नहीं करते फॉर सम रीजन और फॉर जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स. फिर क्या होता है, फिर द यूनिवर्स इटसेल्फ makes your situations in such a way that transformation हो ही जाता है, कोई ना कोई चेंज आ ही जाता है, whether you like it or you don't like it. ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे भी इन जनरल भी, जब भी हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है. क्यों होता है, बिकॉज जो हमारा रेगुलर रूटीन है, रेगुलरली जो हम करते आए हैं, उससे ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग लगता है. इनिशियली लगता है, देन धीरे धीरे आदत हो जाती है. तो आई कुड ओनली फील दैट दिस मंथ कैन ब्रिंग सम चेंजेस इन योर लाइफ विच कुड बी इनिशियली अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर यू. थोड़ा डिस्कम्फर्टिंग हो सकता है, इनकन्वीनियंट हो सकता है, बट धीरे धीरे आपको समझेगा दैट इट वॉज नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस. नाउ लेट्स सी आपके लिए एक्शन में क्या है.
एक्शन में आपको आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अ परफेक्ट कार्ड फॉर एक्शन कार्ड. ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? नाउ यू हैव टू बी वेरी इंथुजियास्टिक विथ वट एवर यू डू. जो भी डिसीजंस लेना चाह रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको थोड़ा फास्ट पेस करना ज़रूरी है. अभी वो टाइम आ गया है कि एक्शंस बहुत तेज़ी से, बहुत पैशनेटली, बहुत एग्रेसिवली आपको लेने हैं, क्योंकि अगर वो आप नहीं लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसका इशू होने लग जाएगा या फिर वो फील होने लगेगा बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. ओके, एक एग्जांपल ये देना चाहती हूँ. समझो कुछ काम है वो नहीं हो पाया आपका, ठीक है, तो उस काम के बारे में मत सोचो कि वो क्यों नहीं हो पाया. आइदर ट्राई टू गेन मोर डिटेल्स इनटू हाउ आई कैन टेक इट फॉरवर्ड, or just leave it there for now and try to work on something else. So one thing is that you have to keep working, keep doing your thing. Sitting idle is the worst thing that you can do in the month of September. Now let's say कि advice में क्या है आपको. एडवाइस में आपको आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये बता रहा है कि सितंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है. स्टार्ट बिल्डिंग अप योर बेस. जो अपना फाउंडेशन होता है, जो एक बेस होता है, उसको मजबूत करना ज़रूरी है. तब हम आगे जाके बड़े प्लान्स कर सकते हो. आप पहले से ही बड़ी चीज़ों के बारे में सोचोगे तो बेस बहुत ढीला ढाला हो जाएगा एंड वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सो आपको यही करना है कि जस्ट मेक श्योर दैट आपका फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग रखो, अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिसके वजह से आप जो भी आपके आइडियाज़ होंगे, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स होंगे, वो और खिल के उठे और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करे आपके विजन को. ओके, सो दैट इज़ योर एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. चैलेंजेस में आपको कार्ड आया है स्ट्रेंथ. सो हो सकता है कि यू नो सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. ये मंथ वैसा लग रहा है मुझे फॉर यू स्पेशली कि देयर कुड बी मेनी थिंग्स हैपनिंग एट अ टाइम, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ उसमें से गेन करना थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा. थोड़ा आपको लग सकता है कि थोड़ा वीक फील कर रहे हैं, बट दैट्स फाइन. ठीक है, अचानक से जब चीज़ें लाइफ में होती है तो ऐसा फील होता है, बट देन यू हैव टू गेट योर सेल्फ टुगेदर एंड गो फॉरवर्ड. ओके, तो स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर ही मिलेगा, वो कहीं और से नहीं मिलता है. खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को हमेशा कन्विंस करना पड़ता है दैट दिस इज समथिंग दैट आई कैन अचीव नो मैटर वॉट. तो वो मोटिवेशन जब अंदर से आने लगेगा ना, आप अपने आप फील करोगे कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, यू आर गेनिंग दैट स्ट्रेंथ. सो दिस वॉज योर रीडिंग. लास्टली मैं एक एंजल कार्ड निकालना चाहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको अगर एक साइन की ज़रूरत हो, उस एक साइन की, तो वो आपको मिलनी चाहिए. तो उसके लिए मैं ये कार्ड निकाली हूँ. और अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, यहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो, बिकॉज मैं तो शफल कर रही हूँ कार्ड्स को टू गेन दैट एनर्जी, बट आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो, वो सवाल अपने मन में सोच सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. सो आपको ये आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. जो भी आपका सवाल था या फिर कोई साइन थी, मे बी यू वर वर्किंग ऑन समथिंग एंड आप कहीं पे स्टक थे, तो दिस इज़ वॉट इज़ फॉर यू. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. ओके, so Scorpios, this was your reading. I hope you like it, and if you do, you know what to do. आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है वीडियो पे. एंड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो सब्सक्राइब करना है. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सदाली. ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय. हेलो ऑल माय लवली सैजिटेरियंस, कैसे हो आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे आपका आने वाला सितंबर मंथ कैसा रहेगा, क्या ब्यूटीफुल इंसाइट्स आपको मिलेंगे, अगर कुछ चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे टैकल करें, ये सब के बारे में हम समझेंगे. इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लव इट. तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, ठीक है. Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the Sagittarians, please help them, guide them and protect them, and give them an understanding of the situation that is going to come their way for the month of September. Thank you, thank you. सबसे पहले situation, then action, then advice, and then challenges. Okay, situation, action, advice, challenges. Situation में आपको कार्ड आया है द डेविल. सो सैजिटेरियंस, आने वाले सितंबर मंथ में यू हैव टू मेक श्योर दैट आपका माइंड आपके कंट्रोल में रहे. वेरी इंपॉर्टेंट.
दैट इज़ द वेरी फर्स्ट एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव यू. आई मीन आपका एडवाइस का कार्ड अलग है, बट दिस इज़ एडवाइस फ्रॉम मी. वन थिंग यू नीड टू डू इज़ टू कीप अ कंट्रोल ऑन योर माइंड. आपका माइंड इस मंथ में ना थोड़ा सा हेवायर हो जाएगा, इधर उधर भटकने की कोशिश करेगा. फॉर सम पीपल दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू सी. फॉर अ फ्यू अदर बंच ऑफ पीपल ऑफ सैजिटेरियन सन मून लग्न राशि, दूसरी बात आपको ये कहनी है मुझे कि हो सकता है कि इस समय में आप देखोगे कि सम पर्सन अराउंड यू or some people around you are trying to control you, or some situation is occurring in such a way that you are getting in control of that situation or that person, जिसके वजह से आप rationally सोचना थोड़ा ऑफ हो जाएगा आपका, बिकॉज आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो किसी और से. ठीक है, कुछ लोग हो सकता है इफ़ यू आर ऑलरेडी एडिक्टेड टू समथिंग, मे बी अल्कोहल और एनीथिंग सॉर्ट ऑफ, or any kind of addiction could be of anything, could be of your mobile phones, of TV, of computer, any sort of thing, even of a person. तो सितंबर में आप देखोगे कि थोड़ा वो बढ़ सकता है. ठीक है, सिचुएशन ऐसी लग रही है. आई वॉन्ट टू क्विकली टेक अनदर कार्ड एंड वॉन्ट अ क्लैरिफिकेशन ऑन द डेविल कार्ड. प्लीज गिव क्लैरिफिकेशन ऑन डेविल कार्ड प्लीज. व्हाट इज दिस कार्ड सी? Queen of Pentacles. So I feel it's something to do with money is one thing I feel. Second thing I feel that कुछ लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जिसके वजह से if someone is trying to provide you that money that you need, they can try to control you or have a control over your situation or over you. That is one thing I feel. Okay, then Queen of Pentacles की एनर्जी ये भी बताती है कि ये इंसान जो भी है, इफ़ एट ऑल दिस इज़ अ पर्सन, तो वो पहले आपको इनिशियली ऐसे दिखाने की कोशिश कर सकते हैं दैट दे केयर फॉर यू एंड दे आर कंसर्न अबाउट यू, बट डीप डाउन उनके थॉट्स, उनके जो थिंकिंग है आपके लिए वो थोड़े से अजीब हैं, थोड़े से कंसर्निंग हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर ऐसे कोई भी पर्सन आपके आसपास है, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन एंड समझ जाइए कि इनके जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट है वो आपके लिए उतना अच्छा है नहीं. नेक्स्ट इज़ एक्शन. एक्शन में आपको कहा रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून. सो इट्स लाइक अभी आप इस समय में जो अच्छी चीज़ों पे काम करोगे वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी. जो भी चीज़ें आप अच्छे मन से करोगे, विद पॉजिटिव अप्रोच करोगे, अच्छे थॉट प्रोसेस से करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी होती जाएंगी. ठीक है, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट इन योर फेवर, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक राइट एक्शन एट द राइट टाइम. ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ योर एडवाइस. एडवाइस के लिए आपको कहा रहा है 6 of Swords. सो इट्स टाइम टू मूव ऑन विथ थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स दैट कैन हेल्प यू आउट इन द फ्यूचर. जो भी आपका विजन है, आपके गोल्स है, उससे अगर कोई चीज़ अलाइन कर रही है तो उसको लेके आपको आगे बढ़ना है, रादर देन स्टेइंग स्टक इन अ सिचुएशन दैट वाज नेवर हेल्पफुल एट द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो इससे ये भी लगता है कि अगर कोई आपकी हैबिट्स है जो, सी दिस card is not just about a person, it could also mean that you have some inbuilt habits that you have created from past few years that is actually working against you. तो वो बढ़ने के चांसेस है इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो अगर ऐसे कोई हैबिट्स भी है तो उसको भी आपको कंट्रोल में लाना ज़रूरी है. ठीक है, एंड मनी इज इन्वॉल्व इन टू दिस. सो दिस हैबिट कैन एक्चुअली यू कैन सी दैट आपका मनी स्पेंड बहुत हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट हैबिट. तो उसको आपको कंट्रोल करना. ठीक है, बिकॉज दैट विल नेवर हेल्प यू. यू हैव टू मूव ऑन विथ ओवरकमिंग दैट सिचुएशन. ओके, सो उस पर ध्यान दीजिए. लास्टली लेट्स सी चैलेंजेस में आपको क्या है. चैलेंजेस में आपको है द एम्प्रेस. सो आई फील दैट you could be a person who likes to live a life extraordinarily well, luxurious life. ठीक है, बट आपको ये समझना है कि do you even have what you're spending on. Like if you like a beautiful purse worth rupees 1 lakh rupees and your savings is only 1 lakh rupees, so what do you think what you should be doing? Should you spend all that money on that beautiful purse because you liked it, or you should have a reality check of your bank account? So that is something where you have to balance out, जहाँ पे आपको आपके thoughts को कंट्रोल में लाना है, आपके माइंड को कंट्रोल में लाना है, and then you will see how beautifully you will flourish. But for that just have a right approach. एक रियलिटी चेक खुद को देते रहिए कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इज इट नेसेसरी, इज इट एसेंशियल. ठीक है,
अगर एक पर्सन के साथ आप हो, ठीक है, इफ़ यू आर इन्वॉल्व विद अ पर्सन एंड दैट पर्सन इज कॉजिंग यू ट्रबल्स, okay, again and again they have proved to be the worst person around you, who is giving you bad advices, who is giving you wrong suggestions, and you have seen yourself ending up in those situations, in bad situations, then is it right to still spend time with that person? ये आपको डिसाइड करना है. ओके, लास्टली मुझे एक एंजल कार्ड निकालना है टू सी क्या आपके लिए आंसर है. अगर आपको कोई सवाल पूछना है, यहाँ पे पॉज कीजिए, वो सवाल को दिमाग में लाइए, या फिर यू जस्ट नीड अ साइन, सिंपली यू नीड अ साइन. डोंट स्टॉप. सो जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी आपका माइंडसेट है, जो भी आप पूछना चाह रहे थे, आपका सिचुएशन जो भी है, उसके हिसाब से आपको कार्ड है डोंट स्टॉप. ऑलराइट, सो दैट वाज योर ब्यूटीफुल रीडिंग सैजिटेरियंस. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, क्या करना है आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए. मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सिधाली. ऑलराइट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय. हेलो ऑल माय लवली कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब. तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं आपका आने वाला सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या नए इनसाइट्स है, क्या नए चैलेंजेस है, अगर है तो उन्हें कैसे टैकल करना है. विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले आई विल शफल द कार्ड्स. Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the lovely Capricorns, guide them, protect them, and give them a right understanding of the situation that is going to come in the month of September. Thank you. Situation, action, advice, challenges. Situation, action, advice, challenges. Situation में आपको कार्ड आया है 2 of Wands. So Capricorns, it's a wonderful start to your reading with the situation is 2 of Wands. What a beautiful start, because 2 of Wands की एनर्जी बताती है एक्सपांशन. इट टेल्स यू दैट सितंबर विल बी अ मंथ जहाँ पे आप दूर की सोचोगे, दूर के प्लानिंग्स करना स्टार्ट कर दोगे, फ्यूचर प्लानिंग्स करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप ये सोचोगे कि अब इससे आगे और क्या कर सकते हैं, क्रिएटिवली क्या कर सकते हो, वर्क रिलेटेड क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप वाइज भी क्या कर सकते हो. बहुत अच्छा चांस है. बेसिकली ये बताता है कि अभी आपने जो अचीव करना था, जो आपके पहले के गोल्स थे, वो अचीव हो चुके हैं. नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू बी इन. कि आप फ्यूचरिस्टिकली सोच रहे हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो नाउ यू वांट टू गो ग्लोबल. ठीक है, पहले आप एक सिटी में करते थे, नाउ यू वांट टू डू अ स्टेट. अगर स्टेट में करते तो होल नेशन, नेशन में कर रहे हो तो होल वर्ल्ड. दैट्स हाउ योर अप्रोच इज गोइंग टू बी. ठीक है, सम ऑफ यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ट्रैवलिंग समवेयर, जहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिल सकता है, जहाँ से कुछ और क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकती है, ऐसी जगह पे आप जाने का सोच सकते हो. नाउ लेट्स सी एक्शन में क्या है. वाओ, एक्शन में आपको कार्ड है द मैजिशियन. अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर एक्शन, बिकॉज इट टेल्स यू लिटरली दैट जहाँ पे भी आप हाथ डालोगे वहाँ पे आप उसको एक्सपांड कर दोगे, उसको कुछ ऐसा क्रिएट कर दोगे कि इट विल जस्ट ब्यूटिफाई. ओके, सो यू हैव दैट कैपेसिटी, यू हैव दैट मैनिफेस्टेशन पावर विद इन यू कि आप जो चीज़ करना चाहोगे उसके रिसोर्सेज भी आपके पास होंगे, एंड उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. दैट्स अ वंडरफुल कार्ड. नेक्स्ट थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि एडवाइस के तौर पे आपको क्या आया है, जिसमें आपको आया है 3 of Cups, विच एक्चुअली टेल्स यू कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपने दिखाया है पिछले कुछ समय से. नाउ इट्स टाइम टू जस्ट रिलैक्स अ बिट, मे बी गो फॉर अ वेकेशन. ठीक है, जिसकी मे बी आप प्लानिंग कर रहे हो. स्पेंड सम टाइम विद पीपल हु गिव यू पॉजिटिविटी, बी इट योर फ्रेंड्स, बी विथ योर फैमिली, anyone who gives you positive energy. It's time to celebrate, it's time to have your own time, it's maybe time to party a little bit. Okay, so again it's a wonderful energy. सो कैप्रिकॉन्स, ये महीना अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके लिए. बहुत कुछ अचीव करने का मौका है, बहुत कहीं जगह पे घूमने का मौका है, नए एक्सपीरियंसेस फील करने का मौका है, फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका है, कुछ अच्छा क्रिएट करने का भी मौका है. चैलेंजेस में आपको आया है 7 of Cups, जिसकी एनर्जी ये बता रही है कि अभी क्या होगा कि बहुत कुछ सोच रहे हो ना, बहुत सारे आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हो. तो कहीं ना कहीं अपने ही आइडियाज़ में आप थोड़ा चैलेंजेस ये फेस करोगे कि अरे यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है,
किस वे में जाऊँ। सिंपली आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में अगर आप अटकते हो, जस्ट ट्राई टू मेक अ टू डू लिस्ट of all the resources that you have for that particular thing to be fruitful for you, and then also make a list of things that you don't have and try to balance out both the things कि अगर ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ये रिसोर्स नहीं है, तो फिर ये इसका ऑल्टरनेट कुछ है या फिर उसके बिना भी काम चल सकता है कि नहीं। सी यू नो योर थिंग बेटर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर कि आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो। तो ये दिक्कत ज़रूर होगी कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ वेकेशन, अब कितने सारी जगह है राइट, नेशनली भी बहुत सारी जगह है, ऑफकोर्स वर्ल्ड में तो इतनी सारी जगह है, तो आप उधर भी कंफ्यूज हो सकते हो, अरे यार इधर भी जाने का मन है, उधर भी जाने का मन है, बजट को कैसा क्या लगेगा, आपको हिस्टोरिक प्लेसेस देखने हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, या फिर ऐसा कुछ रोमांटिक गेट अवे पे जाना है। सो वो सब आप थोड़ा सोच के कन्फ्यूजन में ज़रूर रहोगे। बट ओवरऑल देखते हुए मुझे ऐसा कुछ भी मेजर इश्यूज़ नहीं लग रहा है। सितंबर मंथ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, एंड ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। लास्टली मैं एक एंजल कार्ड ड्रॉ करना चाहूँगी। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आपको एक सिंपली एक साइन चाहिए तो उसके लिए ये कार्ड रहेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड हैज़ टू टेल यू। सक्सेस, वाओ कैप्रिकॉर्न्स, एज आई सेड ये महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ऊपर से आपको कार्ड भी आया है सक्सेस, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एनर्जी फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एंड इसके साथ अगर ऐसी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी देखने हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सिधाली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। हेलो ऑल माय लवली एक्वेरियंस, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के रीडिंग में, जहाँ पे हम समझेंगे आपका आने वाला जो सितंबर का महीना है वो कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें होंगी, क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे टैकल करना है, ये सब के बारे में हम समझेंगे। ओके, उससे पहले मैं तुरंत मेरे कार्ड्स को शफल करूँगी एंड देन विल सी। Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the Aquarians, please guide them, protect them, and help them understand their coming month of September, how it's going to turn out to be. Thank you, thank you, thank you. Situation, action, advice, challenges. Situation, action, advice, challenges. सिचुएशन में आपको कार्ड आया है द वर्ल्ड। वाओ एक्वेरियंस, a very wonderful start with your reading of September. So basically the world card क्या बताता है, lots of opportunities, lots of new things that can happen in your life, also a completion of one chapter in your life and a start of something new, something wonderful, something beautiful. And the world is also a symbol of positive beginnings. ठीक है, बहुत कुछ कर लिया ट्राई, बहुत कुछ देख लिया, फाइनली सब ख़त्म करके एक चीज़ पे आप आए हो, एंड दैट थिंग कैन बिकम रियली सक्सेसफुल। ओके, नाउ लेट्स सी आपको एक्शन में क्या कार्ड है। एक्शन में आपको आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एंड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट अगर ऐसी कोई सिचुएशन सितंबर के महीने में आपकी लाइफ में आती है जहाँ पे आपको लगेगा कि इस इंसान को तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा, आई हैव टू से समथिंग बिकॉज इसने बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ गलत बोल दिया, वहीं पे आप गलत रहोगे। इस समय में टाइम है शांत रहने का, अपना एनर्जी उस इंसान पे, उस सिचुएशन पे ना वेस्ट करने का। भले ही आपको ऐसा लगे कि यार मुझे बोल देना चाहिए था, मैं क्यों शांत हूँ, वाई डिडंट आई से एनीथिंग, या फिर बोल दिया आपने, फिर आप देखोगे उसके जो रिपरकशंस होंगे ना फ्यूचर में, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे और बहुत ज़्यादा आपको दुख भी दे सकते हैं। ठीक है, इससे कोई भी खुश नहीं होगा, वो इंसान तो खुश होगा नहीं जो आपको और हार्ड टाइम देगा, बाय द सेम टाइम आपके लिए भी थोड़ा सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि कितना भी सिचुएशन ऐसा लगे कि दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे मुझे बोलना चाहिए, फिर भी मत बोलिए।
अंडरस्टैंड दिस। आपको मे बी अभी इसका लॉजिक नहीं समझेगा, बट आप जब फ्यूचर में, मे बी आई कैन गिव यू एग्जैक्ट टाइम, बट सही टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि आपने वो टाइम पे जो किया, आप शांत थे, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें टल गई, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होते होते बच गई। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू आर सपोज टू डू। एक्शन में यू हैव टू कीप योर माउथ शट। एडवाइस क्या है आपके लिए? एडवाइस आपके लिए है 5 of Cups. So you have to make sure that always see your half glass as full rather than seeing it as half glass empty, because that is not at all helping you. अपना अप्रोच इतना पॉजिटिव रखिए, भले ही अभी चीज़ें लग रही है ना, वर्कआउट नहीं हो रही है, आसपास जितना आपने सोचा था उस लेवल तक नहीं हो पा रही है, ठीक है, पर एटलीस्ट हाफ वे तो हुई है ना। बी पॉजिटिव अबाउट दैट। अगर हाफ वे तक जाने की कैपेसिटी है आपके सिचुएशन को अच्छे लेवल पे, तो समझ जाइए आगे का हाफ वे भी तय हो जाएगा। बट अभी पेशेंस रखिए, अभी डिसअपॉइंट नहीं होना, अभी टाइम है कि फुल जोश में आके काम करना है। भले ही नेगेटिविटी लगे, फिर भी एक पॉजिटिव लाइट अपने दिल में जगाइए और काम करते रहिए। यू विल सी दैट वेरी सून, वट एवर यू हैव विथ वट एवर रिसोर्सेज यू हैव, आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर ही लोगे। बस वो एक पॉजिटिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। फाइनली चैलेंजेस में आपको क्या आया है? चैलेंजेस में आपको आया है 5 of Pentacles। हो सकता है कि अभी थोड़ा सिचुएशन चैलेंजिंग हो, यू विल फाइंड दैट पीपल आर नॉट वेरी हेल्पफुल अराउंड यू। आप थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हो, अपनी जो सिचुएशन है, अपने जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं स्कैरसिटी की भावनाएं आएंगी लाइफ में। बट एज आई सेड, द वर्ल्ड इज़ द सिचुएशन स्टिल आपके इस थॉट को या फिर इस चैलेंज को ओवरपावर करने की क्षमता रखती है, ठीक है। बस अपना माइंडसेट क्लियर रखिए, अपना विजन क्लियर रखिए, एंड बस उसके आगे काम करते रहिए। यू विल सी धीरे धीरे ये सारे थॉट्स, ये सारे चैलेंजेस भी कम होते जाएंगे। दिस इज़ वेरी टेम्परेरी। क्यों बोल रही हूँ ये टेम्परेरी? बिकॉज you can see there's this wall kind of thing. It's more like a temple. जो भी इसका structure है, looks like a temple. And you will find जहाँ पे भी आप जाओ, कोई भी religion का temple हो, there's always so much that can help you out. There's so good people who can help you out. जिस आपको वो अप्रोच करने की देरी है, ठीक है। आप बस खुद से ये फील करते रहोगे कि यार क्या हो रहा है, देयर इज नथिंग गुड हैपनिंग इन माई लाइफ, चीज़ें काम नहीं कर रही है। बट देन धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि ओके, देर आर पीपल हु कैन हेल्प मी, देर आर रिसोर्सेज दैट आर देयर फॉर मी, ठीक है। तो उस पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। जब तक उस पर फोकस नहीं करोगे तो आपको दिखेगा नहीं। सो ओवरऑल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सितंबर इज़ अ मंथ जहाँ पे आपको आपके माइंड को बहुत कंट्रोल करना है, अपने ज़ुबान को बहुत कंट्रोल करना है, और उससे आधे प्रॉब्लम्स आपके ठीक हो जाएंगे, ठीक है। गुस्सा आता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, चीड़ आती है किसी इंसान पे, किसी सिचुएशन पे, फिर भी थोड़ा कंट्रोल रखिए। फ्यूचर इज़ ब्राइट, दैट आई कैन गारंटी यू, बट अभी के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। लास्टली ये एंजल कार्ड निकालूंगी जो बेसिकली एक तरीके का आपके लिए साइन हो सकता है आपके लाइफ के लिए, या फिर अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तुरंत अपना वीडियो पॉज कीजिए, सवाल माइंड में लाइए, एंड उसका आंसर मैं आपको दूंगी। ओके, लेट्स सी क्या है एंजल से आपके लिए मैसेज। ओ माय गॉड, पीसफुल रिजोल्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। व्हाट डिड आई से? Isn't it? So sorry. Peaceful resolution. Again, that's what I said. This situation is very temporary. There is a peaceful resolution coming your way. You just ask for help from the people who can help you out in your situation, and you will see things will get calm down a bit. सितंबर में शांत रहिए, हो जाएगा सब सॉर्ट आउट। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू आर एबल टू रिलेट टू इट, एटलीस्ट 1% प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एंड ऐसे ही वीडियोज़ अगर फ्यूचर में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सिद्धाली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो ऑल माय लवली पाइसियंस, कैसे हो आप सब? चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज की रीडिंग में, जहां हम समझेंगे आपका आने वाला जो सितंबर मंथ है वो कैसा रहेगा, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, अगर चैलेंजेस है तो उन्हें कैसे टैकल करना है, ये सब के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने कार्ड्स को शफल करूँगी। Dear gods, goddesses, angels, archangels, guardian angels, ancestors of all the Pisceans, please guide them and protect them and give them an understanding of their coming month of September. Thank you, thank you, thank you. Situation, action,
एडवाइस, challenges. सिचुएशन, एक्शन, एडवाइस, चैलेंजेस. सिचुएशन में आपको कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून. दैट्स अ वंडरफुल कार्ड पाइसेंस. व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. वो ये बताती है कि देयर इज अ स्टार्ट टू समथिंग बेटर, समथिंग न्यू. द व्हील्स आर फाइनली गोना टर्न एंड आप देखोगे कि जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही थी अभी तक, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में आप देखोगे. ठीक है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ये भी बताती है समथिंग न्यू कैन हैपन इन योर लाइफ, समथिंग न्यू कैन टेक प्लेस इन योर लाइफ. सो जस्ट कीप अ लुक आउट फॉर इट कि क्या हो रहा है क्या नहीं. ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. एक्शन में आपको कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस. सो ये आपके लिए बहुत एप्ट है कार्ड पाइसेंस. मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज पाइसेंस की एनर्जी भी ऐसी होती है ना कि उनको ना बहुत सारी चीज़ें इंट्यूटिवली बहुत पता चलती है. ठीक है, उनको अचानक से ऐसे कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं जो उन्हें भी नहीं पता होता. वो बस बोल देते कि ना मुझे ऐसा लग रहा है, ये हो सकता है. सो आपको अपने लिए अभी तक आप दूसरों को ये सब चीज़ें इंसाइट्स प्रोवाइड करते थे. नाउ इट्स टाइम कि आप खुद के लिए भी ये इस्तेमाल करें. ये जो एक ब्लेसिंग है आपके पास वो करें. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे कोई इंसाइट्स आते हैं, अचानक से कुछ लगता है चाहिए, तो वो लिख के रखिए. अगर कोई ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो बहुत अनयूजुअल है या फिर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, उसे लिख लीजिए. ठीक है, तो वो आपको बहुत काम में आएंगे, बिकॉज दोज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू टू टेक यू फॉरवर्ड. सो एक्शन में भी यही आपको करना है. सेकेंड थिंग आई फील दैट क्या है ना, बहुत समय में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही है, हम जाके दूसरों को बता देते हैं. समझ जाइए वहीं पे वो चीज़ें नहीं होने वाली है. इट्स टाइम टू कीप सर्टेन थिंग्स हिडन. मन करेगा अरे इसको जाके ये बता दूँ, इसको जाके ये बता दूँ, नहीं, आपको वो चीज़ें अपने तक रखनी है. बिकॉज जब तक वो चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो जाती, उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलता, दुनिया भर को नहीं दिखता, तब तक अपने को वो डिस्क्लोज नहीं करना है. गलती वहीं पे होगी, आप कुछ अच्छे मन से कुछ किसी को बताने जाओगे एंड दैट थिंग विल नॉट वर्क आउट. सो एक्शन में आपको ये करना है कि यू हैव टू कीप योर थिंग्स हिडन, यू हैव टू कीप इट एज अ सीक्रेट जब तक उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम ना निकले. एडवाइस में आपको कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स. सो इसमें एडवाइस में आपको क्या आ रहा है मैं आपको बताती हूँ. बेसिकली व्हाट इट्स ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि बहुत समय क्या होता है कि हमें किसी चीज़ का दुख लग जाता है, कुछ हार्ट ब्रेक जैसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में. ठीक है, बट उससे निकलना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज आप जब तक वो नेगेटिव वाइब्रेशन पे चल रहे हो ना, तब तक चीज़ें नेगेटिव ही आपको लगती जाएंगी, चीज़ें नेगेटिव ही होती भी जाएंगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ़ यू फेस सर्टन सिचुएशन जहाँ पे यू आर स्टिल स्टक एंड कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, वो समय में भी जब पॉजिटिव अप्रोच आप रखते हो तभी आप सक्सेसफुल बनते हो. ठीक है, यू विल हैव लॉट ऑफ फेलियर्स इनिशियली इन योर लाइफ, बट दैट डजंट मीन कि वही आपका नसीब है. नहीं, नसीब में बहुत कुछ अच्छा है, पर पहले वो फेलियर को तो सामना करिए. पहले ये तो फील करिए कि जब कुछ भी नहीं होता तब क्या होता है. तब आप खुद ही होते हो खुद के लिए, खुद की विल पावर होती है, खुद की पॉजिटिविटी होती है. तो एडवाइस के तौर पे यही आपको है कि भले ही कितना भी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन आए, भरोसा रखिए खुद पे, कॉन्फिडेंस रखिए खुद के काम पे, खुद के सिचुएशन में, खुद के लोगों पे. एंड आप देखोगे कि आप कितना आगे बढ़ोगे और ऐसी तरीके से आगे बढ़ोगे कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा. ठीक है, तो कुछ हार्ट ब्रेक ज़रूरी होते हैं लाइफ में, कुछ रियलिटी हिट होनी ज़रूरी होती है, तब जाके हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में करते हैं. चैलेंजेस में आपको काढ़ा है पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजिंग लगे, बट लाइक पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, दिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन द सर्च ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ द ओन, जिससे दे कैन अर्न सम मनी, जिससे दे कैन अर्न समथिंग. ठीक है, समथिंग गुड. तो हो सकता है वो चैलेंजिंग थोड़ा आपके लिए हो सकता है सितंबर का महीना, कि कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, उससे कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो नहीं रहे हैं. बट आई थिंक धीरज रखना बहुत ज़रूरी है. जितना अभी धीरज रखोगे आगे जाके उसके फ्रूट्स उतने ही प्यारे, उतने ही मीठे मिलेंगे. ठीक है, ये देख के गिव अप करोगे, हार्ट ब्रेक फील करोगे, लोगों को चीज़ें बताओगे, तो वैसे ही नहीं होना. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके सिचुएशन में, थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. एकदम तेज़ी से तो नहीं होगा, धीरे धीरे व्हील, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो एकदम से तेज़ भागती है क्या, नहीं, धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ती है. तो वैसे ही आपकी लाइफ भी धीरे धीरे करके स्पीड पकड़ेगी. बट अभी के लिए मायूस नहीं होना है. चीज़ें नहीं काम कर रही है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, बट सिचुएशन वैसे ही नहीं रहने वाली आपकी.
लास्टली तुरंत मैं एकदम से एक कार्ड निकाल रही हूँ। आपको कोई सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं, अगर बस कुछ साइन चाहिए तो उसके लिए साइन है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। एंजल, प्लीज गिव अ कार्ड फॉर पाइसियंस। Big happy changes, a beautiful card, Pisceans. Big happy changes. So don't you worry, don't see small things, don't focus on small little things that are not working for you. Look at the bigger picture, because big happy changes are coming your way. आपने वो expect भी नहीं किया होगा, ऐसी कोई चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए आप देखोगे, and you will be very happy because these changes are going to bring a lot of happiness in your life. ओके, दैट्स अ वंडरफुल रीडिंग पाइसियंस। डोंट यू वरी, एंजल से आपको ये मैसेज है, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द सीक्रेट क्राफ्ट्स बाय सिताली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।